नमस्कार। आपका दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुख हमारा सच्चा साथी है। दुख, आप सोचोगे कि क्या कह रहे हैं सवेरे सवेरे। दुख हमारा सच्चा साथी है और सुख थोड़ी देर का मेहमान होता है। ये मैं इस करके कह रहा हूं कि मैं देखिए, अगर कोई आदमी ना, कोई आदमी, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्चा, कुछ भी रो रहा हो ना, फूट फूट के रो रहा हो, और अगर आपने उसको चुप करवाना हो तो कितना कुछ बोलना पड़ेगा। आप ये कहें ना कि चुप हो जा, तो वो चुप नहीं होगा। अगर आप उसको प्यार से भी कहेंगे ना, कोई बात नहीं, चुप हो जा, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर भी चुप नहीं होगा। और लड़कियों के साथ तो ये और भी ज्यादा कठिन परिस्थिति हो जाती है। क्या आपको कितना कुछ उसको बताना पड़ेगा। मान लो कि किसी का कोई नजदीकी रिश्तेदार मर गया, तब वो फूट फूट के रो रहा है, या कोई फेल हो गया तब भी फूट फूट के रो रहा है, या कोई और घटना दुर्घटना हो गई, रो रहा है। और फिर आप उसको समझाओगे कि ये तो होना ही था, ये तो कुदरत का नियम है, ऐसा तो सभी के साथ होता है, तू हौसला रख। ऐसे करके पता नहीं क्या ऊट पटांग अंट शंट बोलोगे, तब शायद और आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद कर दे। पर इसकी गारंटी कोई नहीं है कि वो दोबारा रोना शुरू नहीं कर देगा। परंतु अगर कोई आदमी खिलखिला के हंस रहा हो ना, और आप या आप जैसा कोई दूसरा आदमी उसको बस सिर्फ एक डायलॉग बोल दो, क्या बेवकूफों की तरह दांत फाड़ रहा है, आराम से नहीं बैठ सकता। लो जी, उसका हंसना, उसका ठहाका लगाना सब खपूर हो गया, और उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात कहे? है, मुझे मूर्ख कहा, मूर्खों की तरह दांत कर रहा है, ऐसे बोल रहा। इसकी औकात क्या है मेरे आगे? और हो सकता है कि झगड़े का माहौल भी बन जाए। वैसे तो आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए, पर नहीं तो कोई बात नहीं। जब कभी कोई ऐसा चांस आए ना, तो आप देख लेना आजमा के। रोते हुए आदमी को चुप करवाना बड़ा मुश्किल है, और हंसते हुए आदमी की हंसी पर ब्रेक लगाना बहुत आसान है। और उससे भी आसान है कि उसको दो कड़वे शब्द कह दो और वो आपके गले पड़ जाए। तो हुआ ना, दुख हमारा सच्चा साथी, सुख थोड़ी देर का मेहमान। परंतु यह दुनिया ये इस बात को समझती ही नहीं। देखिए, मैं खबर पढ़ रहा था, पानीपत के एक हरीश शर्मा है, वो शायद वहां की जो है ना म्युनिसिपल कारपोरेशन, उसके मेंबर वगैरह थे। कल उन्होंने गोहाना के पास नहर में छलांग लगा दी और डूब के मर गए, अपने साथ साथ एक दो को और भी लेके। जो उनको बचाने के लिए गए कि चलो भाई, हमारा अपना आदमी है, डूब रहा है, इसको बचा लें, तैरना नहीं आता होगा या पानी गहरा हो, और भी मर गए। तो उसने आत्महत्या क्यों की? कोई दुख होगा, कोई परेशानी होगी, कोई चिंता होगी। हिमाचल हिमाचल का आगे आगे इधर को जाए ना तो कांगड़ा जिला पड़ता है। कांगड़ा से आगे धर्मशाला है, धर्मशाला से आगे मकलोडगंज है। बड़ा ही ब्यूटीफुल स्थान है, बहुत वेरी अट्रैक्टिव। भागसू नाग वगैरह जैसे बहुत सारे देखने वाले स्थान हैं। कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाके देखिएगा, इतने सुंदर स्थान। एक वहां पर चर्च है क्रिश्चियंस का, बहुत वेरी ब्यूटीफुल। मैं भी गया था वहां। हालांकि तो हम तो सिख हैं, हम तो नहीं मानते, परंतु मैंने भी वहां पर एक कैंडल चढ़ाई कि भैया ये मेरी कैंडल चढ़ा देना। तो सच ए ब्यूटीफुल स्पॉट, इतनी सुंदर सीनरी, इतना सब कुछ वहां पर। बम्बई से आया एक फिल्म एक्टर, मुसलमान था, नाम तो उसका मुझे कामरान कुमरान करके कुछ भूल गया। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते की बात, मतलब तो आज से 2 दिन पहले की बात है। उसने मकलोडगंज के एक कमरे में, होटल के कमरे में अपने आप को फांसी लगा ली और मर गया। क्या हो गया भाई तेरे को? फिल्म का एक्टर है, अच्छे खासे पैसे कमाता होगा,
आप उस आदमी को जानते हैं शायद। ये जो पेट्रोलियम पदार्थों की बचत के वास्ते सरकार ने मशहूरी थी ना डाली हुई कि आप जब रेड लाइट आ जाए तो अपने इंजन को बंद कर दीजिए, जब हरी बत्ती होगी तभी इंजन को रिस्टार्ट करिए, ऐसे करके थी मशहूरी। तो वो कहा करता था आपके हाथ में है, आपका 20% बिल तो बच ही जाएगा। गोल मटोल शीशा का तो वैसे पास खूबसूरत भी नहीं था, खैर जोक्स भी था। उसने आत्महत्या कर ली, हरीश शर्मा ने आत्महत्या कर ली, और कई हमारे अड़ोस पड़ोस में 2 4 10 दिन बाद खबर लग जाती है फलाने ने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। क्यों? वाई? क्या जीवन इतना सस्ता है कि मामूली सी झगड़े के वास्ते उसके आत्महत्या कर ली जाए? जैसे हमारे मोहल्ले में ही एक लड़की ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी, और मरते मरते दोष मर दिया अपने पति के सिर। आजकल पति जेल में है। बड़ी कोशिश की हमने कि वो बच जाए, पर नहीं बच सके। तो जीवन जो कि दिया है भगवान ने, ऑलमाइटी गॉड ने, उसको वाहिगुरु कहो, अल्लाह कहो, राम रहीम, कुछ भी कहो, आपको हक नहीं है वैसे कि आप अपनी मर्जी से उस जीवन को खत्म कर दें, पर आप कर रहे हैं। आत्महत्या करके जीवन को खत्म कर रहे हैं, जबकि आप किसी मरे हुए को जिंदा नहीं, जो चीज हम बना नहीं सकते उसको गवाने का हमें हक नहीं ना है। जो चीज हमारी है ही नहीं, ये जो हमारी जान है ना, जो हमारा प्राण है, जो हमारे शरीर के अंदर बोल रहा है, लिविंग साउल है, ये तो भगवान का करिश्मा है। जब तक वो चाहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, जब नहीं चाहेगा तो फिर हम मर जाएंगे। वो अपनी शक्ति हमारे इस शरीर में से निकाल के ले जाएगा। इसी करके कहते हैं कि ये आदमी का शरीर जो है ना, मिट्टी था, मिट्टी ही हो जाएगा। तो जो लोग इस सुंदर शरीर को इस तरह गवा देते हैं, नहर में डूब के आत्महत्या कर ली, कुछ खा के आत्महत्या कर ली, रस्सी से अपने आप को लटका के आत्महत्या कर ली, या रेलगाड़ी के नीचे गिर के आत्महत्या कर ली, या समुद्र में छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। क्या कर रहे हो भाई? असल में क्या है कि हमारे लोगों की सहन शक्ति बहुत कम हो गई है। दुख को सहने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। दुख होगा तभी तो आत्महत्या की है। खुशी से कोई आत्महत्या थोड़ी करता है कि वाह वाह मुझे ये नोबेल पीस प्राइज मिल गया है, चलो इसी खुशी में मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसे तो होता नहीं ना है। कभी कभी आपने सुना कि आज किसी को भारत रत्न पद्मश्री का अवार्ड मिला और इस खुशी में आके उसने आत्महत्या कर लिया? ऐसा तो कभी नहीं ना होता। कोई ना कोई दुख होगा तो आत्महत्या। देखिए श्री गुरु अर्जन देव जी कितने महान शख्सियत थे। उनको जलते हुए तवे पर बैठाया गया, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। अंतिम दम तक वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन किया। आत्महत्या नाम की कोई चीज नहीं। उस वक्त के जुर्मी राजाओं ने जो कुछ जुर्म कर सकते थे वो सारे कर लिए, परंतु गुरु साहिबान ने हमें सिखाया नहीं कि हम आत्महत्या करें। ईसा मसीह ने भी नहीं सिखाया कि आत्महत्या करें। श्री रामचंद्र ने कब कहा कि आत्महत्या करें? श्री कृष्ण ने कहा कभी कि आत्महत्या करें? हाँ, यह जरूर कहा कृष्ण भगवान ने हिंदू भाई मानते हैं ना कृष्ण भगवान, इस करके कि भाई अपने हक के वास्ते लड़ो। कर्मसु कौशलम, आप अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करो। परंतु ये लोग लड़ लड़ के मार रहे हैं। ऐसा अपने अंदर थोड़ी सहन शक्ति, कष्टों को सहने की शक्ति प्राप्त कर लो भाई। ये मेरा उपदेश ही समझो आप। एक खबर पढ़ रहा था मैं। आपने कभी मेवा खाया? मेवा, मेवा मतलब ड्राई फ्रूट है। ये वो मेवा नहीं जो ड्राई फ्रूट है जो खाते हैं लोग, बादाम किस्मत ऐसे करके। एक मेवा लाल जी हैं, बिहार में इलेक्शन जीते थे अभी अभी, और मिनिस्टर भी बन गए थे 1 हफ्ता पहले। कल उनको इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि पब्लिक ने और लालू प्रसाद के बेटे ने बहुत ज्यादा विरोध किया। उनके पर्दे खोल के रख दिए, और कईयों के पर्दे खुलेंगे, कईयों के पर्दे खुलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत गंभीर करप्शन के आरोप थे।
दोस्तों, जब अपने जो मिनिस्टर हैं या एमएलए हैं, जो एमपी है, ऐसे लोगों को चुनोगे जो पहले ही करप्ट हैं, हरामजादे, वो आपका क्या भला कर देंगे, देश का क्या भला कर देंगे। अभी एक काबू आया है नीतीश कुमार की कैबिनेट में, या इवन इनके ये जो मोदी साहब हैं इनके कैबिनेट में कम से कम 50-50 ऐसे आदमी जरूर होंगे, उस ज्यादा ही होंगे, जिनके ऊपर या तो आपराधिक केस चल रहे हैं या फिर वो करप्ट हैं, उसके भी केस हैं। ऐसे लोग हमारे देश का क्या भला करते हैं। मोदी जितना मर्जी बोलता रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो तेरे साथ ये करप्ट की फौज है वो थोड़ी करने देगी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न। कभी कभी मुस्कुराया भी करो, कभी कभी मुस्कुरा लिया करो।